नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पीरियड की जिसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। द एज ऑफ आइडियाज़ या फिर द एज ऑफ एनलाइटमेंट। 1600 से 1800 के बीच यूरोप में आइडियाज़ का एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। साइंटिस्ट ने नए डिस्कवरीज़ किए, थिंकर्स ने किंग्स और रूलर्स की पावर्स को चैलेंज करना शुरू कर दिया और कुछ बोल्ड राइटर्स ने चर्च की टीचिंग्स को भी चैलेंज कर दिया। लोगों की सोच बदलने लगी और 18th सेंचुरी को एज ऑफ एनलाइटमेंट कहा गया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस के रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज़ की। साइंटिस्ट ने नेचर को ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट्स करके साइंस को आगे बढ़ाया। जोहानिस केपलर ने प्लैनेट्स की मूवमेंट को स्टडी किया। गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप का यूज़ करके ये प्रूव किया कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है। रॉबर्ट बॉयल ने केमिकल्स और गैसेस पर एक्सपेरिमेंट्स किए। इज़ैक न्यूटन ने ग्रेविटी के लॉ को डिस्कवर किया। इन डिस्कवरीज ने पूरे यूरोप की साइंटिफिक थिंकिंग को हिलाकर रख दिया। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। 17th एंड 18th सेंचुरी में डॉक्टर्स ने ह्यूमन बॉडी को डीपली स्टडी किया। कुछ सर्जन्स ने टफ ऑपरेशंस भी किए। चर्च उन्हें डेड बॉडीज़ को डाइसेक्ट करने नहीं देता था, इसीलिए बहुत डॉक्टर्स को छुपकर स्टडी करना पड़ता था। फिर भी उनकी रिसर्च ने मॉडर्न मेडिसिन का फाउंडेशन बना दिया। इतने सारे डिस्कवरीज हो रहे थे तो नेचुरली लोगों को नॉलेज कंपाइल करना था। इस टाइम पर बहुत सारे बुक्स और इंसाइक्लोपीडियाज़ लिखे गए। डेनिस डिडरॉट ने 35 वॉल्यूम की इंसाइक्लोपीडिया पब्लिश की। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक बड़ा इंग्लिश डिक्शनरी बनाया। कार्ल लिनास ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया और स्पीसीज़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इन बुक्स ने नॉलेज को एक जगह जमा किया और सबके लिए एक्सेसिबल बनाया। नए आइडियाज़ यूरोप में लाइटनिंग की स्पीड से फैल रहे थे। बुक्स, पैम्पलेट्स और न्यूज़पेपर्स पढ़कर लोग एजुकेटेड हो रहे थे। साइंटिस्ट अपनी सोसाइटी बनाकर डिस्कवरी शेयर करते थे। रिच लोग अपने घर पर डिस्कशन करते और कॉफ़ी हाउसेस में लोग न्यूज़पेपर्स पढ़कर आइडियाज़ एक्सचेंज करते थे। ये पीरियड सच में आइडियाज़ का बूम था। कुछ रूलर्स ने भी आइडियाज़ को सपोर्ट किया। फ्रांस के लुइस 14 ने साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए उन्हें फंड्स दिए। इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड ने रॉयल सोसाइटी स्टार्ट की और एक ऑब्जर्वेटरी भी बनवाया जहां एस्ट्रोनॉमर्स स्टार्स की स्टडी कर सकते थे। इस तरह यूरोपियन रूलर्स ने नॉलेज को इंकरेज किया। अब आते हैं उन थिंकर्स पर जिन्होंने बोल्ड आइडियाज़ से सोसाइटी को चैलेंज किया। 1750s के बाद थिंकर्स काफ़ी बोल्ड हो गए। रोसो ने कहा कि सब लोग इक्वल हैं। वोल्टेयर ने किंग और चर्च की खुलेआम क्रिटिसिज्म की, जिस वजह से उन्हें 3 बार जेल भी जाना पड़ा। थॉमस पेन ने लोगों को उनके राइट्स के बारे में सोचने के लिए इंस्पायर किया। उनकी फेमस बुक द राइट्स ऑफ मैन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को सपोर्ट करती थी। इन थिंकर्स ने फ्रीडम, इक्वालिटी और राइट्स के बारे में लोगों की सोच बदल दी। चलिए एक क्विक टाइमलाइन देख लेते हैं। 1620s में केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया। 1630s में गैलीलियो ने प्रूव किया कि अर्थ सन के चक्कर लगाती है। 1660s में न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। 1694 से 1778 वोल्टेयर का जीवन काल। 1712 से 1778 रोसो का जीवन काल। 1791 से 1792 में थॉमस पेन ने उनकी फेमस बुक द राइट्स ऑफ मैन लिखा। तो दोस्तों, द एज ऑफ आइडियाज़ एक ऐसा एरा था जहां साइंस, मेडिसिन, फिलॉसफी और फ्रीडम के कॉन्सेप्ट्स ने पूरी दुनिया का डायरेक्शन बदल दिया। इस टाइम ने हमें ये सिखाया कि क्वेश्चन पूछना, एक्सपेरिमेंट्स करना और सोच को चैलेंज करना ही प्रोग्रेस लाता है। यही सोच आज के मॉडर्न वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, साइंस, डेमोक्रेसी सबका फाउंडेशन है।